आप लोगों की कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो पहले आप पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। गुड गुड। आप लोगों में कई लोगों ने काम मुझे भेजा है। हाँ बताएं, किसी को कोई चीज जो अभी आपने जो शीट्स की है उसके अंदर किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या किसी के ट्रांजैक्शन में? सर इस सीट के ट्रू फॉल्स आप एक बार करा दीजिए। ट्रू फॉल्स में एक बार करा देता हूँ, ठीक है। और बताइए। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको वो ट्रांजैक्शन समझा दी है जिसके अंदर हम रिजर्व को कंटिन्यू करते हैं, हम क्लोज नहीं करते। रिजर्व है हमारा और हम उसको कंटिन्यू नो करते हैं। सर। उसकी एंट्री क्या होगी दीप? अगर मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं, सी नया पार्टनर आ रहा है, तो रिजर्व हमारी बुक्स में है। मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि जो पुराना रिजर्व है उसको हम ओल्ड रेशियो में क्लोज कर देते हैं। मुझे नहीं क्लोज करना, हम उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और ए बी सी करके थर्ड पार्टनर सी भी आ गए, तो हमारे पास क्या ऑप्शन? सर वो न्यू पार्टनर उस रेशियो में दे देता है ए। नहीं Yes, एंट्री sir, बताओ। अच्छा चलो, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। मैं तुम्हारे ट्रू फॉल्स में भी कराता हूँ। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ क्योंकि अभी जो मैं आपको नेक्स्ट शीट भेजूंगा, नेक्स्ट वाली नहीं, इसके बाद उसमें भी काम चल रहा है, तो मुझे उसकी प्लानिंग करनी है। तो उसके अंदर मैं इस टाइप के क्वेश्चन देना चाहता हूँ। मैं आपको एग्जांपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक सेकंड यार, क्या प्रॉब्लम? ए बी एंड सी, ए एंड बी पार्टनर आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2। सर क्वेश्चन को हम लोग लिखे? नहीं जरूरत नहीं है अभी, पहले आप बता दीजिए फिर बता दूंगा, है ना। 3:2। They admit C as a new partner. The new ratio of A, B, and C is 2:1. Date of admission of C, there was general reserve of rupees, general reserve of rupees 60,000. 60,000 in the books. Partners want that the general reserve should continue in the नई फर्म के अंदर जनरल रिजर्व कंटिन्यू रहे। अभी जनरल रिजर्व है 60,000 का, ए बी पार्टनर्स है, 3:2 का रेशियो है, और नया रेशियो एबीसी का 2:1। पार्टनर्स चाहते हैं कि रेशियो जनरल रिजर्व हमारे बुक्स में बना रहना चाहिए। अब आप बताइए इसकी क्या एंट्रीज होगी? जो बता सकता है बता। सर जनरल रिजर्व को क्रेडिट में कर देंगे, बाकी जो कैपिटल है पार्टनर्स की उनको न्यू नई रेशियो में। आपके सामने अच्छा चलिए ठीक है, सबको इसकी एंट्री करके मुझे बताएं। आप लिख लो क्वेश्चन और मुझे इसकी एंट्री करके बताइए। ये मुझे ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे जो जानना है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को लिख लो और फिर मुझे एंट्री करके भेजो। सर पार्टनर से रिटर्न ले लेंगे सर। आप मुझे एंट्री करके प्रियंका जो तुम कह रही हो उसको एंट्री करके भेजो मुझे। आप क्वेश्चन सब लिख लीजिए, उसकी एंट्री करके भेजिए मेरे व्हाट्सएप में। हाँ ठीक है विजयपाल, जो भी तुम कहना चाहते हो उसकी एंट्री करके भेजो। तो ये इसने भेजी है, तो इसके बाद इसने ये जो रेशियो निकाले, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ इसको फिर से।
मैंने इसको वो किया, ये इस जंग से पहले उसने इस क्वेश्चन का गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाला। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 और जो है सी वो गेन कर रहा है। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन। इसको थोड़ा सा प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए, ये जो उसने किया है इसको प्रॉपरली प्रेजेंट करो। विशाल समझ में आ रहा है बात में क्या कह रहा हूँ? जी सर। हाँ, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखाओ चीजों को, आदत डाल लो, क्योंकि आगे लाइफ में काम आएगी तुमको। ठीक है, तो ये आपने गेनिंग सेक्रीफाइस निकाला। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी ये वाली एंट्री बनेगी, मैं वो भी आपको शो कर देता हूं जो उसने दूसरी एंट्री भेजी है। ये वाली एंट्री बनेगी, इस एंट्री को हम ये तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सी गेनिंग था तो सी को हम डाइवर्ट करेंगे और ए को क्रिएट करेंगे। ए सेक्रीफाइस था कितने से 12,000। 12,000 कैसा है, 1/5 था, तो 60,000 जनरल रिजर्व है, तो 60,000 का 1/5। इसी ढंग से 60,000 का 1/5 जब हम करेंगे तो 12,000 आए। तो ए सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो भी 1/5 कर रहा है, तो 60,000 का 1/5 देंगे। सी गेन जो कर रहा है वो भी 60,000 का 1/5 कर रहा है, तो 12,000। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सी अकाउंट डेबिट टू ए, जो इसने की है 12,000 से। एक तरीका तो ये, दिस इज वन वे, सिर्फ यही अकेला नहीं बल्कि ये एक तरीका। दूसरा तरीका जो है, जो ज्यादा आपको सही लग सकता है, ये सिंपल लग सकता है, वो भेजा है इसने जयंत। ठीक है, साफ सुथरा लिखा है, देखो कि प्रॉपरली इसने लिख के मुझे भेजा है। ये आप क्या करो, पुराना रिजर्व और भी लोगों ने किया होगा, बाकी मैं आपको अभी मैं सबका एकदम से नहीं ले रहा हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी, पुराना रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट दो और नया रिजर्व नए रेशियो में क्रिएट कर दो। तो आपने क्या किया, 3:2 में बांट दिया और 2:1 में उनसे फिर से पैसा लेकर फिर से रिजर्व बना दिया 60,000। बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप दोनों ढंग से कर सकते हो, एक जो उसने विशाल ने किया वो, और ये जो जयंत ने किया, ये दोनों ढंग से हो सकता है। इसके अंदर हम जनरल रिजर्व को पहले बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और फिर जनरल रिजर्व को फिर से हम ओपन कर रहे हैं। उसके अंदर हम जनरल रिजर्व को कुछ कर ही नहीं रहे, वो एज इट इज है। पार्टनर्स की कैपिटल में आपस में एडजस्ट कर रहे हैं, जिसको फायदा हो रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को 36,000 रुपए मिल रहे हैं और ए से 24,000 रुपए ले रहे हैं। ए को क्रेडिट कर रहे हैं, ए को 36,000 उसके कैपिटल में जोड़ रहे हैं, फिर ए की कैपिटल से 24,000 माइनस कर दे रहे हैं। तो एक एंट्री हम ऐसी कर सकते हैं कि ए को 12,000 दे दें, बस खत्म, सीधी सी बात। भाई हम कर यही तो रहे ना, ए को 36 दे रहे हैं और 24 ले रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ए का अकाउंट बनाऊं तो ए को क्रेडिट कर रहा हूं मैं 36 से और ए को डेबिट कर रहा हूं मैं 24 से। और फिर यहीं पे अगर मैं ए को सिर्फ 12,000 से क्रेडिट कर दूं तो एक ही बात तो है, 36 से क्रेडिट कर रहे हो, 24 से डेबिट कर रहे हो, तो एक ही कैपिटल में 12,000 ही ऐड होगा ना। और मैं डायरेक्टली से 12,000 ऐड कर दूं तो मैं एक एंट्री ऐसी कर सकता हूं कि ए को क्रेडिट कर दूं 12,000 से। बी के साथ क्या हो रहा है, शुरू हुआ ही हुआ। बी के साथ हो रहा है, बी को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ 24,000 से और बी को डेबिट कर रहा हूँ, बी को 24,000 से ही मैं डेबिट कर रहा हूँ, बी को 24,000 से क्रेडिट कर रहा हूँ। तो बी को तो ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं बी का अकाउंट बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर बी का अकाउंट बनाऊं तो बी के अकाउंट के अंदर क्या होगा, बी 24,000 से डेबिट और 24,000 से क्रेडिट। तो बी के अकाउंट में कुछ बैलेंस ही नहीं बचेगा, बंद ही हो जाएगा, जीरो जितने से खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी को क्रेडिट तो किया नहीं, अगर मैं सी का अकाउंट बनाऊं यहाँ पे तो सी को तो मैं डेबिट कर रहा हूँ ना सिर्फ 12,000 से। सी को मैंने 12,000 से डेबिट कर दिया, क्रेडिट तो किया ही नहीं। तो मैं अल्टीमेटली एक एंट्री बनाता हूँ, सी को डेबिट टू ए 12,000 से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, या तो हम जनरल रिजर्व को क्लोज कर दें और ओपन कर दें नए रेशियो में,
नया रेशियो मतलब नया रेशियो, नया रेशियो में नया पार्टनर आएगा। रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर नया रेशियो में नहीं आएगा, वो पहले होगा बाद में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और या फिर मैं इन दोनों एंट्रीज की जगह पे एक एंट्री कर लूं, कौन सी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे एंट्री क्या बन रही है, वो गेनिंग सैक्रिफाइस, ए डेबिट, सी डेबिट हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है 12,000 से। लेकिन ये एंट्री करने के लिए आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट के अंदर। वर्किंग नोट के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा कि सी को डेबिट कितने से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, दिखाओ आप। इसके अंदर आपको वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर, इस एंट्री में आपको वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। ओल्ड रेशियो में क्लोज करना, न्यू रेशियो। लेकिन अगर आप गेनिंग सैक्रिफाइस की एंट्री कर रहे हो तो आपको वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं। अब आपको क्या कन्वीनियंट है वो यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो, अगर क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट एंट्री करो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करो, एक एडजस्टमेंट, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर ये गेनिंग टू सैक्रिफाइस ही करना है। अगर क्वेश्चन में दिया है गिव सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री तो, और क्वेश्चन में कैसा कुछ बोला ही नहीं है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करो, तो आप ये वाली एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो कुछ दिया नहीं था ना, तो आपके पास इसमें दोनों ऑप्शन है, आप ये चाहो दो कर दो, एक कर दो। तो मैंने तो आपसे दोनों एंट्री के एक्सपेक्ट की थी और दो तीन कुछ बच्चों ने भेजी है, सही। तो ऐसे एंट्री होगी हमारी। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए पहले मेरे से। मैंने अभी आपको 19 शीट भेजी हुई है, 20 शीट में भेजूंगा, 21 शीट में ये है जो मैं आज आपके साथ अभी डिस्कस कर, ठीक है। अभी आपको कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए भाई मेरे से। मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सोच के उसको एंट्री बना रहा हूँ कि जो आपके लेवल पे हो, आपको समझ में आ जाए और आपको आगे भी काम आए। मैं बहुत हाई क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ। मैंने देखे बहुत सारी बुक्स, मैंने बुक्स भी लिखी हुई हैं, मुझे मालूम है कि कहाँ पे क्या चीजें, कैसे क्या खेलते हैं ऑथर्स, क्या करते हैं। और मैंने आपके पेपर्स भी देखे हुए, MP बोर्ड के भी देखे हुए कि भाई कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। मैं उसको मेंटेन करते हुए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत हाई भी नहीं जाऊं, क्योंकि अभी मेरा टारगेट ये है कि आपके 12th के अंदर MP बोर्ड में अच्छे नंबर आने चाहिए। मेरा सबसे पहला टारगेट है, भले ही आपका टारगेट CA होगा, मेरा वो टारगेट है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं इस चीज को कि इन केस अगर किसी वजह से आप CA नहीं हो पाते तो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस में आपको बाद में कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं है। 12th में मार्क्स आपके अच्छे आ जाए, मेरी ये कोशिश। CA हो गए तब तो कोई मार्क्स पूछना ही नहीं है 12th का। लेकिन वो दोनों है ना, आप सारे के सारे बच्चे इतने सोच CA बन जाएंगे। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ 12th आपको, तो मेरी कोशिश है कि 12th तो मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूं, कम से कम जो मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी कोशिश है, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है और आपको मेरे साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपको मैं टाइम, आपके पास जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उस समय आप दूसरे सब्जेक्ट या अपने फाउंडेशन की तैयारी वो सब कर सकते हो, जो आप टाइम की इतना कह रहे थे पहले कि टाइम की दिक्कत आ रही, तो मैं आपको उतना कर रहा हूँ। मैं आपको करा सब दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा सा आप वो दीजिए, जिससे कि मैं आपको प्रॉपरली सोच के समझ के चीजों को दे सकूं। बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे क्या चीजें देनी है, क्या बनानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे। सर जैसे इसमें मैंने भेजा था तो मैंने केवल नीचे भर भेजा था, हाँ, नीचे वो वाला गलत हो कि जाएगा फिर। कुछ तो सर लोगों ने, ऊपर का ये पहले लोग दे। जो बात कह रहा है, इन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने आपने सिर्फ सेकेंड एंट्री करके भेजी है। सेकेंड एंट्री कैसे, जनरल रिजर्व। अच्छा, ओके। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि सिर्फ सेकेंड एंट्री करने में क्या प्रॉब्लम? ये जो सिर्फ सेकेंड एंट्री अगर मैं करता हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर मैं सिर्फ ये वाली एंट्री कर दूं, तो ऊपर सर वाली ये नहीं करूं? गलती हो जाएगी कि ये जो जनरल रिजर्व है हमने कैसे, मतलब कहाँ से पाया एक या सेकंड, कैसे? फिर से बता। तो सर इसमें गलती हो जाएगा कि हमने ये जो जनरल रिजर्व पाया वो कहाँ से पाया। अगर पहले से बात, जो पहले जनरल रिजर्व रहेगा अगर उसको बांट दिए रहेंगे फिर उसको लेके अगर बनाएंगे तो वो अच्छा, माना जाएगा और कि कोई ये एक इसका आर्ग्यूमेंट है कि जनरल रिजर्व हमने कहाँ से लेकर आए ये हमको नहीं मालूम पड़ रहा, ये चीज है।
तो अब सर पहले इससे पता नहीं चल पाएगा। अच्छा ठीक, और कोई रीजन देना चाहता है क्या? मैं एक बहुत स्पेसिफिक रीजन की तलाश कर रहा हूँ, देखना चाहता हूँ क्लास में कौन देता है। अरे कुछ समय पहले एक बच्चे ने, किसी ने 10 रुपए का इनाम जीता, मुझे उसको भेजना है यार। आज आज अच्छा, इसका जो आंसर अभी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा मैं क्या आंसर सोच रहा हूँ, लेकिन आप कहोगे ऐसा क्या होता है आपके दिमाग में आंसर? नहीं, मैं बदलूंगा नहीं, मेरे दिमाग में एक पर्टिकुलर आंसर है। अगर मैं सिर्फ ये वाली एंट्री करता हूँ, ए बी को, हाँ क्या दिव्या सूर्यवंशी क्या करें? तो उसमें क्या दिक्कत क्या? हाँ तो ए बी को डबल से पैसे देना पड़ेगा, 60,000 जो रिजर्व है फिर से देना पड़ेगा उनको। पहले वाला तो है ही, लेकिन ये फिर से देना पड़ेगा। अच्छा चलो, वो कह रही कि ए बी ने पहले भी दिया है और अभी दोबारा देना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? एक में जयंत हृदय ने एक बात पता कही कैसे है। चलेगा किसने किसको दिया है? जयंत ने एक बात कही, जयंत ने एक बात कही। पहले आई थिंक विशाल ने जीता था 10 रुपए का नाम, अब दूसरा जयंत ने जीता। जयंत ने एक बात कही, उसने कहा डबल रिजर्व हो जाएगा। 60,000 का तो पहले से है, और ये 60,000 का फिर से ओपन कर दोगे, ये तो हमारा रिजर्व जो 1,20,000 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है क्या 1,20,000 का रिजर्व रखना है? एक नो बात सर, ऐसा तो नहीं बोला। और फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी इससे साथ इससे जुड़ी हुई बात क्या है? इससे दूसरी जुड़ी हुई बात यह है कि जो पहले वाला 60,000 रुपए था, उसके अंदर ए ने दिया, बी ने दिया 36,000 और 24,000 पुराने अनुपात, और बाद वाला जो 60,000 है उसके अंदर ए, बी और सी ने दिया 24,000, 24,000, 12,000। इसका मतलब जो टोटल रिजर्व आपका 1,20,000 हो जाएगा, उसमें ए ने दिया आपका 60,000, बी ने दिया 48,000 और सी ने दिया 12,000। ऐसे दे रहे हैं वो पैसे। तो ये कौन सा रेशियो है? ये तो रेशियो ही नहीं है। ये रेशियो क्या आ रहा है? 5:4:1। ये कौन सा अनुपात है? पुराना अनुपात तो 3:2 था, नया अनुपात 2:1 है, लेकिन ये आ रहा है 5:4:1। तो ये 5:4:1 कहां से नया रेशियो कुछ आ गया? इसका तो कुछ काम ही नहीं है। ये गड़बड़ हो जाएगा, सारा कुछ खेल गड़बड़ हो जाएगा। जब बांटेंगे ना रिजर्व का पैसा, तो पार्टनर में झगड़ा हो जाएगा। और पता चला आजकल तो क्या है, न्यूज़पेपर में नहीं आता है ना, एक ने हॉर्न बजाया, न्यूज सुन रहा था, एक हॉर्न बजा रहा पीछे की भाई गाड़ी सामने से हटाओ, वो उन्होंने उसको आके चक्कू मार दिया। तो पता नहीं आप पार्टनर्स आपस में चक्कू छुरी खेलने लग जाए तो क्या हो। ठीक है, तो मेन दिक्कत ये है कि रिजर्व जो 60,000 का चाहिए वो 1,20,000 हो जाएगा, और उसके अंदर भी वो उनका जो अनुपात है, जिस अनुपात में वो दे रहे हैं पैसा, वो भी कुछ का कुछ हो जाएगा। ये चीज है, इस वजह से पहले पुराना अनुपात, पुराने रिजर्व को बंद करना जरूरी है। किसमें? पुराने ही अनुपात में, जैसे बनाया था वैसे ही बंद कर दो, पुराना खत्म, फिर नया जो चाहिए वो बना लो, नया जो चाहिए। तो जयंत हृदय 10 रुपए इनाम का हकदार है। मैं वही चाह रहा था कि रिजर्व जो है हमारा बढ़ जा रहा है, मैं यही सुनना चाहता हूँ। ठीक है, आप बताइए, इस वजह से पुराना रिजर्व को क्लोज करना जरूरी। एक क्वेश्चन और मैं छोटा सा दे रहा हूं, जिसको हम डिस्कस करेंगे, आपको मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसमें बहुत टाइम लग जा रहा है। मैं शीट में दूंगा ही दूंगा वो सारे क्वेश्चंस, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। मैं आपको दे रहा हूं ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। नहीं, ए बी और ले लेते हैं बस, ए और बी। Used to one. They admit C as a new partner. C को नया पार्टनर, पुराना अनुपात 2:1 है, नया पार्टनर C आता है। न्यू रेशियो में दे देता हूँ, न्यू रेशियो ऑफ A, B एंड C। इनका जो नया अनुपात है वो है 3:2:1, 3:2:1। और जब सी का एडमिशन हुआ, जनरल रिजर्व
appeared in the books में था वो 60,000 ही ले रहा था, 60,000। अब पार्टनर्स चाहते हैं want to continue reserve at rupees 90,000 से वो चाहते हैं कि वो रिजर्व कंटिन्यू है। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर। इसमें से दोनों में से एक मेथड सबसे अच्छी है, क्वेश्चन में मैंने दिया ही नहीं है, क्या करना है? सर एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। 60,000 ले लेंगे 2:1 पे जनरल रिजर्व। आप और मुझे एंट्री बता 90,000 सकते हो दिव्या सूर्यवंशी, एंट्री कर सकते हो दिस अकाउंट डेबिट टू दिस ठीक है। A account and B account debit to general reserve account 60,000 पे 2:1। ए अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री ये हुई कि पहले पुराना 60,000 रुपए को पुराने रेशियो में क्लोज कर दो यार। बांट देंगे यस सर। नए बांट दो उसको। नए रेशियो को, नए रिजर्व को। किस रेशियो में? 3:2 में। 2 और फिर ABC में 90,000 से ओपन कर दो जी सर। 2:1 के अनुपात के अंदर, बस ये करना है। 18, 36 और 36। अब इसमें कोई डाउट है, कुछ संशय है तो बताइए। नो सर। बस ऐसे क्वेश्चंस को करना। तो ये मैं भेजूंगा आपको आगे। तो 40,000 20,000 में बांटेंगे ना 2:1 है रेस। हाँ 2:1 में रेस कर। यस सर। अब मुझसे पूछा गया था कि सर मैं वो वाले क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो हैं आपके, वो वाले कुछ क्वेश्चंस करा दूं, तो वो मैं आपको कराता हूं। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई थी, कुछ नजरअंदाज हो गया था मेरे से, तो बच्चों ने मुझे बताया, अच्छा लगा, मैंने कहा उसको मैंने करेक्शन कर दिया। ठीक है, अब आप इसके ट्रू फॉल्स चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, ट्रू फॉल्स या जो भी पेज नंबर लास्ट में ही होगा ना वो तो। ओके, ये वाले डिस्कस करना चाह रहे हो ना ये? बताइए भाई, बैलेंस और प्रॉफिट लॉस अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ रहा है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बताता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। एसेट साइड में आ रहा है तो क्या होगा, वो लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। पहला वाला आंसर ए का फॉल्स, फर्स्ट का फॉल्स है। बी, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बताता है। ट्रू। ट्रू। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ट्रू। ट्रू। ट्रू सर। जनरल रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रू। कंटीजेंसी रिजर्व का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। फॉल्स। 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 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। फॉल्स। फॉल्स। ठीक है। फॉल्स। हाँ, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन पे जनरल रिजर्व जो बुक्स में है, न्यू पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड, उसमें से नए पार्टनर को कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ट्रू सर। ट्रू। एच, नए साझेदार के प्रवेश पर अगर अवितरित हानियां हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, तो नए साझेदार को भी इसमें हानि में हिस्सा मिलेगा। फॉल्स। अच्छा ठीक है, फॉल्स। नए साझेदार के सेवानिवृत्ति में फर्म के खाता बही में सामान्य संचय था, सेवानिवृत्त साझेदार को सामान्य संचय का हिस्सा नहीं मिलेगा। फॉल्स। सामान्य उसको मिलेंगे, पहले तो पुराने रेशियो में बांटते हैं।
ए बी पार्टनर्स है, 3-2 का अनुपात में बांटते हैं। फर्म के खाता बही में सामान्य संचय 45,000 का है। अब 2-1 में बढ़ गया, ठीक है, तो 45,000 का सामान्य संचय 2-1 के अनुपात में बटेगा। फॉल्स है सर, 3:2 में 3:2 में वो बटेगा सर। ए और बी को 3-2 के अनुपात में बटेगा, ना कि ए और बी। के पी और क्यू साझेदार हैं, आर बराबर का हिस्सेदार है, वो एडमिट होता है। आर के प्रवेश के दिन फर्म की पुस्तकों में 30,000 की अवितरित हानि है। इस हानि को केवल पी और क्यू में वितरित किया जाएगा। ट्रू सर। पुरानी हानि है तो पुराने पार्टनर्स को वितरित किया जाएगा। तो जी एक जो नया रिटायर हो रहा है और उस समय जनरल रिजर्व है बुक्स में, तो जी को भी जनरल रिजर्व में हिस्सा मिलेगा। ट्रू। ठीक है। और अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसकी मृत्यु पे जो उसके वारिस हैं, उसके वारिस को जो है अवितरित लाभ में हिस्सा मिलेगा। नहीं मिलेगा। फॉल्स। 3:1 के अनुपात में एबीसी है। बी की मृत्यु हो जाती है, 1,20,000 का आकस्मिक संचय, ठीक है, तो आकस्मिक संचय है। और ये आकस्मिक संचय ए और सी का नया अनुपात 3:2 है, तो सी का हिस्सा इसमें 20,000 होगा। ट्रू है। ट्रू सर। 3:2-1 में बांटोगे, 1,20,000 को 3:2-1 में बांटोगे, तो सी का हिस्सा 20,000 आ रहा है। काजोल और करिश्मा पार्टनर्स हैं, 2-1 के अनुपात। ट्रू है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको हम आगे बाकी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें एक आध क्वेश्चन मेरे अभी जस्ट दिमाग में है, वो भी मैं ऐड कर दूंगा इस बात। ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, और आप लोग कुछ लोगों ने भेज दिया है, जिनका बचा हुआ वो भी आप कर लें। मैं आपको कोशिश करता हूँ शीट आज या कल में भेजने की। ठीक है, यस सर।